नमस्कार, बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। अंकुर त्यागी सर भी हमारे साथ हैं और आज थोड़ी खबर दिलचस्प भी है और आपको जाननी भी चाहिए। पूरी दुनिया को हथियार के दम पर अपने हथियारों का दम दिखाने वाले, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी को अपना एकमात्र वो बताने वाले अमेरिका, वो अगर किसी को कॉपी करे, किसी की टेक्नोलॉजी को कॉपी करे तो आपको कैसा लगेगा? ये बहुत दिलचस्प है ये न्यूज़। तो सर से सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, क्या खबर है सर ये? देखिए, पूरी दुनिया में अमेरिका का जो एक बाज़ार है वो इस बात को का अपना कंधा ऊंचा करता है कि देखिए, सबसे बड़ा फाइटर जेट हमारे पास है, सबसे तेज़ चलने वाली मिसाइलें हमारे पास है, हमारे पास दुनिया की वो तमाम चीज़ें हैं जो दुनिया के पास नहीं। लेकिन एक दिलचस्प खबर ये है कि अमेरिका ने ईरान से कॉपी की है एक चीज़, और उस चीज़ का नाम है ड्रोन। यानी कि जो ईरान का सबसे बड़ा शानदार जो ड्रोन है, उसको अमेरिका ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको बनाया है। और उसको इसलिए बनाया है क्योंकि ईरान का ये जो ड्रोन है, इसने पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत साबित की, ख़ास तौर पर रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा, ईरान का जो पूरा टेरेन है वो पहाड़ का है। तो ऐसे में इस ड्रोन ने, जिसका नाम शाहद है, इस ड्रोन का काफ़ी एक्सटेंसिव इस्तेमाल किया गया। और आगे दिलचस्प बात यह भी है कि ईरान के इस ड्रोन को रूस इस्तेमाल करता है, और रूस ने यूक्रेन के ख़िलाफ़ इस ड्रोन का काफ़ी बेहतरीन इस्तेमाल किया है और ये सफल भी रहा है। तो अमेरिका ने देखा कि भाई, ईरान के पास तो ये ड्रोन है और जो शानदार काम कर रहा है, तो ये ड्रोन अमेरिका के डिफेंस या फ़ौज के हाथ लगा। वो ड्रोन लेके वो अमेरिका गए और अमेरिका की लेबोरेटरी में इस ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग की गई, और रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिका ने फिर एक नया अपना ड्रोन बनाया है, जो इस ड्रोन को वो अमेरिका अब दावा कर रहा है कि हम इसको टक्कर दे सकते हैं। अब वो ये दावा कर रहा है रिवर्स इंजीनियरिंग से बना हुआ ये ड्रोन है। एक बात और भी है कि जब शुरुआत में कहा जा रहा था कि ईरान इजराइल एक तरफा मामला है, इजराइल तो ये कर देगा, इजराइल वो कर देगा। इसके अलावा भी कई ऐसे मोर्चे रहे हैं जब ईरान के जो ड्रोन रहे हैं, उन्होंने ना सिर्फ डराया है बल्कि काफ़ी हद तक पीछे भी किया है इजराइल को। देखिए, आपके याद होगा जब जब अमेरिका इसराइल और के साथ जब जंग हुई थी ईरान की, तो उस समय दोहा में भी अटैक किया था ईरान ने। हालांकि वो सांकेतिक अटैक था, हाँ, सिर्फ दिखाने वाला था वो। दिखाने वाला था। वहाँ एक मॉल में भी अटैक हुआ था। लेकिन आपको मालूम होगा कि वो केवल एक सिंबॉलिक था, उसमें किसी को जान माल के नुकसान नहीं पहुंचाना था। और ईरान ने इसकी इत्तला भी दी थी अमेरिका के जो बेस थे वहाँ पर, और कतर की सरकार को भी बताया था कि भाई, हम ऐसे ऐसे अटैक कर रहे हैं, पर ये हम दिखाने के लिए कर रहे हैं। उस वक्त भी जितने भी ड्रोन थे, अमेरिका ने दावा किया था कि हमने सब नेस्तनाबूद कर दिए, पर कम से कम मेरा ख्याल है 4 से 5 ड्रोन ऐसे थे जिन्होंने अपना जो टारगेट था वो हिट किया था। देखिए, 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि ईरान ने पिछले काफ़ी समय में, ईरान एक समय मिडिल ईस्ट में एक ऐसा मुल्क माना जाता था जिसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट काफ़ी आगे था। हाँ, लेबनान की हम बात करें, सीरिया की हम बात करें, लेबनान, मतलब लेबनान को ये माना जाता था कि ये ईस्ट ऑफ पेरिस है, यानी कि मिडिल ईस्ट का जो है ये पेरिस पेरिस है। पेरिस है। लेकिन ईरान ने काफ़ी डेवलपमेंट किया। आपने याद होगा कि जो भी उनका परमाणु कार्यक्रम है, एटॉमिक प्रोग्राम है, उसमें भी उनके जो साइंसदान हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी तरक्की की, और वो अब इस लेवल पर भी है कि अमेरिका को अंदर जाके अटैक करना पड़ रहा है। तो ये जो शाहद नाम का ड्रोन था, ये इतना शानदार था, इसकी खासियत ये थी कि ये रडार जितने भी लगाए जाते हैं ड्रोन को पकड़ने के लिए, वो अलग इंटरसेप्ट करने के लिए, उनमें भी नहीं पकड़ा जाता था। और जो इसका एक तरह से जो मैन्यूअर था, यानी कि जो ऐसे घूम के आता था, वो इतना शानदार था कि इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था। तो जब इज़राइल के साथ जंग हुई तो ईरान ने इसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया। फिर रशिया को सप्लाई किया, रशिया ने इसका यूक्रेन में बहुत शानदार इस्तेमाल किया। तो कुछ महीने पहले, करीब 8-10 महीने पहले, अमेरिका के हाथ ये लगा था शाहद।
तो इसको नाम अमेरिका ने लुकास दिया है। लुकास। हाँ, लुकास। तो ईरान का शहद और अमेरिका का लुकास। अमेरिका का लुकास। तो अमेरिका ने इसको रिवर्स इंजीनियरिंग किया, क्योंकि भाई ये देखना चाहता था अमेरिका, यार आखिर इस ड्रोन में है क्या है ऐसा। क्या? क्योंकि देखिए, आपने भी देखा होगा कि इस वक्त जो जंग है वो वैसे नहीं लड़ी जाएगी कि मेरे पास इतने जहाज़ हैं। ठीक है, जहाज़ हैं वो ठीक है, पर जो काम ड्रोन कर सकता है वो जहाज़ नहीं कर सकता। आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान, जब हमारे और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई। मैं दरअसल इस एंगल को और थोड़ा विस्तार से इसलिए भी समझना चाह रहा था कि हथियारों की एक लड़ाई, हथियारों की भूख हर मुल्क की अपनी अपनी होती है। इतने हथियार हैं हमारे पास, उतने हथियार हैं। लेकिन कई छोटे, जैसे यूक्रेन ने शुरुआत में रशिया की नाक में दम ड्रोन के जरिए किया। भारत ड्रोन पर फोकस कर रहा है। ईरान का ड्रोन, आपको कॉपी करने की नौबत आ जाए महाशक्ति को, जिसके पास क्या नहीं है, हजारों की संख्या में, तो उसके स्टोर रूम में कहता है कि परमाणु हथियार पड़ा हुआ है। स्टोर रूम में मतलब उठाना है, ऐसा भड़ से फेंक देना है। जिसके पास इतने परमाणु हथियार हो, वो किसी का ड्रोन कॉपी कर ले। ड्रोन ने आम जनजीवन के अलावा वॉर टेक्नोलॉजी को भी देखिए, बदला है सर। बिल्कुल ललित, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि आने वाली जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो ड्रोन के जरिए लड़ी जाएंगी, और सब लोग जानते भी हैं। और दूसरी बात ये है कि जो बात आपने कही, आजकल गेम क्या है, लड़ाई युद्ध का गेम क्या है। युद्ध का गेम ये है कि आपने कोई हथियार मेरे ऊपर छोड़ा, तो मैं उसे कैप्चर जब करता हूँ या मेरे टेरिटरी में जब वो आता है, तो मैं उसका जो मलबा होता है या वो जितना भी डैमेज होता है, मैं उसको देखता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, उसको R&D करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश की जाती है। एक और किस्सा मैं आपको बता दूं, जब ये किस्से की बात हुई कि अमेरिका की एक एंटी टैंक मिसाइल है, अमेरिका ने वो यूक्रेन को दी कि भैया आप रूस के खिलाफ इस्तेमाल करो। अब चूंकि रूस के पास ऑलरेडी एंटी टैंक मिसाइल है, तो जेवनाइल नाम है उसका, तो वो मिसाइल रूस ने ईरान को दी कि भैया ये पकड़ो, आप इसका रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो और आप अपनी बना लो। तो ईरान ने रिपोर्टेडली, ऐसी खबरें हैं कि जो अमेरिका की एंटी टैंक मिसाइल, और वो दुनिया की बेहतरीन एंटी टैंक मिसाइल है, ये भी बड़ा सवाल है, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग कर दिया ईरान ने। तो अमेरिका ने जहां उसका ईरान का ड्रोन कॉपी किया, वहीं ईरान ने अमेरिका की जो बेस्ट एंटी टैंक मिसाइल है उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके बना लिया है, ऐसी खबरें हैं। तो पूरी दुनिया इसी गेम प्लान पे चलती है। अब वही बात हम ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम के बारे में कर लेते हैं, थोड़ी सी किस्से की बात। अब अमेरिका और पूरी दुनिया ये कहती रही है कि भाई आपने 60-70% तक यूरेनियम इनरिचमेंट कर लिया, और 10-20% अगर आपने और कर लिया तो फिर ये एटॉमिक बम बन जाएगा, ये कहते हैं। तो ईरान ने क्या किया है कि ईरान के लिए अब आगे का जो रास्ता उतना मुश्किल नहीं है। अगर इजराइल अमेरिका ने जो अटैक किया, उसके बावजूद अमेरिका और इजराइल को आज भी इस बात का डर है कि ईरान फिर से उस लेवल तक जा सकता है। और मैं आज भी ये बात कह सकता हूँ कि एक दिन शायद वो आए कि जब आपको अचानक से खबर मिले कि ईरान ने एटॉमिक टेस्ट कर लिया है, और जिस दिन ये हो जाएगा उसी दिन पूरे मिडिल ईस्ट में गेम चेंज हो जाएगा। और ये इस वजह से भी हम ड्रोन से परमाणु पर इस वजह से भी आए हैं कि आपको हमारे ही पुराने वीडियो अगर आपको ध्यान होंगे, तब हमने बहुत सवाल उठाए थे कि इनका B2 बॉम्बर चला कहाँ है। इतना स्टोरेज था, यूरेनियम का स्टोरेज था, कुछ क्लियर नहीं हुआ। बॉम्बर चले तो विकिरण होना चाहिए था, रेडिएशन जिसको आप बोलते हैं, रेडिएशन नहीं हुआ, क्या हटा लिया गया। बहुत सारे उलझे हुए सवाल थे। और हाँ, बिल्कुल ललित, आपने जो बात कही वो बात सबसे बड़ी है कि जब कहीं कोई भी बम डाला जाता है, वो रेडियो एक्टिव लेबोरेटरी है या न्यूक्लियर रिएक्टर है, जहाँ भी डाला जाएगा और वहाँ धमाका होता है, तो उसके बाद रेडिएशन होना ही चाहिए, अगर आपने एक्चुअली हिट किया है तो। और नहीं किया तो कहानी है जी। बाकी तो फिर ड्रोन कॉपी करने की नौबत आई जाती है बड़े बड़े दिग्गजों के लिए। एक फाइनल इस पर ये लास्ट कमेंट कि टेक्नोलॉजी का दिग्गज और रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए वो ड्रोन पर फोकस कर रहा है। क्या पारंपरिक हथियार या पारंपरिक हथियारों के दम पर जो अपने अपने पुरोधा बने, रशिया और US, इनका ये मार्केट है, क्या ट्रेडिशनल हथियार उतने कारगर नहीं है, या वो सिर्फ डराने के लिए रखे रहेंगे कि देख मेरे पास हथियार रखा हुआ है?
और नहीं, भारत का अगर हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में भविष्य देखें, नज़र आता है वो? देखिए, हाँ, पहले तो मैं सवाल का जवाब दे दूं कि भविष्य में क्या होगा। आ, भविष्य में ये होगा कि अब छोटे हथियार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जिसमें एआई का भी रोल होगा, हाँ। क्योंकि वे एआई के साथ कनेक्ट किए जाएंगे, उनका भविष्य है। बड़े हथियार केवल दिखाने के लिए होंगे कि आप अगर इस लेवल से आगे बढ़े तो फिर हम बड़े हथियार चलाएंगे। जो दूसरा आपने सवाल पूछा कि इंडिया के पास क्या है, देखिए, इंडिया में भी कई प्राइवेट कंपनीज ड्रोन टेक्नोलॉजी में आ रही हैं। भारत सरकार भी इस पर तेज़ी से काम कर रही है, तो हम भी एक अच्छे खासी डेवलपमेंट पे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पूरी दुनिया में जैसे टर्की, अमेरिका, चाइना और अब ईरान भी कह सकते हैं, ईरान, इन लोगों ने भी अच्छी खासी तरक्की की है ड्रोन टेक्नोलॉजी में। तो मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी इवोल्व होती रहेगी और इसमें नए नए प्रयोग होते रहेंगे, और ऐसे ऐसे प्रयोग होंगे कि ड्रोन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। तो वो तमाम चीज़ें होंगी, तो ये ऐसे ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहेगी। तो अगला वारफेयर जो होगा वो ड्रोन युद्ध भी हो सकता है। तो ड्रोन डॉन बन जाएगा, मतलब वही बात है, देखन में छोटा लगे घाव करे बड़ा। गंभीर। हाँ, हाँ। तो इसी के साथ ये चर्चा यहीं पर, आगे भी इसी तरह के अपडेट्स और जो जियो पॉलिटिकल है उसे बहुत ईजी लैंग्वेज में हम आपके लिए डिकोड करेंगे। नमस्कार। थैंक यू।